हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, और स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करेंगे केनेक्स डिज़ाइन सीरीज़ 1 के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी प्रोजेक्ट के फाउंडेशन में। तो हम आज बात करेंगे केनेक्स डिज़ाइन सीरीज़ 1 के बारे में। इसमें क्या है कि हमारा डिज़ाइन बनाया गया है इसमें, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टोपोलॉजी है, पावर सप्लाई साइजिंग है, डिवाइस एड्रेसिंग है और बस लोड कैलकुलेशन है, केबल राउटिंग है, आईपी बैकबोन इंटीग्रेशन है, फ्यूचर एक्सेसिबिलिटी है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। तो आज हम बताएंगे इसके बारे में। ये है हमारा शुरुआत का जो केनेक्स डिज़ाइन होता है, चाहे वो किसी भी नए प्रोजेक्ट का हो, उसमें सबसे पहले एक केनेक्स डिज़ाइन करना पड़ता है, फिर इम्प्लीमेंट करते हैं हम डिवाइसों का। तो तब जाकर हमारा प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडओवर हो पाता है। अगर हम डिज़ाइन नहीं करेंगे तो और ये इसके बारे में नहीं जानेंगे, साइजिंग नहीं जानेंगे, एड्रेसिंग कैसे करना है ये नहीं जानेंगे, बस लोड कैलकुलेशन नहीं जानेंगे, तो बहुत ही सारी प्रॉब्लम आती है आगे, जो कि आगे मेंशन है इसमें। तो हम बताएंगे इन सारी चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले आता है हमारा टोपोलॉजी। टोपोलॉजी में हमारा 3 टाइप का होता है, लाइन, एरिया, सेगमेंट। तो ये लाइन में भी कर सकते हैं, एरिया में भी कर सकते हैं और सेगमेंट में भी कर सकते हैं। दूसरा हमारा है पावर सप्लाई साइजिंग। तो आपको बताना चाहूँगा कि पावर सप्लाई बहुत ही टाइप के आते हैं। जैसे 160 मिली एम्पियर का आता है, 320 मिली एम्पियर का आता है, 640 मिली एम्पियर का आता है और लास्ट है हमारा 1280 मिली एम्पियर का पावर सप्लाई। ये केनेक्स पावर सप्लाई होता है। तो ये केनेक्स पावर सप्लाई का सिर्फ ये काम नहीं है कि वो सिर्फ 24 वोल्ट डीसी या 30 वोल्ट डीसी दे, बल्कि इसके साथ साथ वो कम्युनिकेशन भी करता है दूसरे डिवाइसों से। जो दूसरा केनेक्स डिवाइस होता है, लाइक स्विच, एक्चुएटर, डीमर, पुश बटन, सेंसर, ये सबसे कम्युनिकेट करके सिग्नल भी ट्रांसमिट एंड रिसीव करता है। तो हमारा ये हो गया पावर सप्लाई का काम। अगला हमारा क्या है, डिवाइस एड्रेसिंग है। तो डिवाइस एड्रेसिंग में क्या होता है, जैसे कि हर एक डिवाइस का अपना इंडिविजुअल एड्रेस होता है, जैसे फिजिकल एड्रेस बोलते हैं हम। तो सब डिवाइस का एक फिजिकल एड्रेस होता है। जैसे हम लोग बनाते हैं 1.1.1, तो ये एक डिवाइस का हो गया, दूसरे डिवाइस का 1.1.2, ऐसे करके हम बनाते हैं। तो वैसे होता है डिवाइस एड्रेसिंग। हमारा फोर्थ पॉइंट है बस लोड कैलकुलेशन। तो जैसे कि आप लोग को बताएं कि पावर सप्लाई हमारा बहुत ही साइज़ों में आता है, जैसे कि 160, 320 एंड 640 मिली एम्पियर का आता है। तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है हमारा 640 मिली एम्पियर का। ये सब लोग यूज करते हैं, बेसिकली सब लोग यूज करते हैं 640 मिली एम्पियर का। तो 640 मिली एम्पियर का अगर हमारा एक पावर सप्लाई है और हमारा केनेक्स जो दूसरा डिवाइस आता है, जैसे कि स्विच, एक्चुएटर, डाली, जो डाली गेटवे होता है, वो ये सब डिवाइस है, वो 10 मिली एम्पियर में आता है सबसे ज़्यादा। तो 10 मिली एम्पियर के हिसाब से हम अगर कैलकुलेशन करते हैं 640 मिली एम्पियर के पावर सप्लाई के हिसाब से, तो हमारा टोटल डिवाइस होगा 64। तो एक पावर सप्लाई के साथ 64 डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं, तो हम बता रहे हैं कि टोटल हम 64 यूज नहीं करते, क्योंकि पूरा फुल करने से हमारा जो पावर सप्लाई है वो ज़्यादा बैकअप नहीं दे पाएगा, मतलब कि ज़्यादा फ्यूचर नहीं दे पाएगा। तो इसमें हम 50-55 लाइक दिस डिवाइस कनेक्ट करते हैं। तो ऐसे बस लोड कैलकुलेशन करके, जैसे कि जितना उसका कैपेसिटी है पूरा फुल कर देंगे, तो कोई भी डिवाइस हो तो ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा, इसलिए हम कुछ कम ही देते हैं, उसके कैपेसिटी से कम देते हैं। अगला है हमारा केबल राउटिंग। तो ये केबल राउटिंग क्या है, जैसे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस से लूप होता है, ये केनेक्स में लूपिंग चलता है, तो ऐसे करते हैं। और ये केबल कौन सा होता है, केबल होता है ट्विस्टेड पेयर, इसे ट्विस्टेड पेयर बोलते हैं। केबल 2 कोर का भी आता है और 4 कोर का भी आता है। 2 कोर का आता है, उसमें सिर्फ केनेक्स कम्युनिकेशन होता है। जो 4 कोर का आता है उसे केनेक्स कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ
डीसी भी दे सकते हैं। डीसी 24 वोल्ट अगर किसी दूसरे डिवाइस को चाहिए तो दे सकते हैं। ज़्यादातर जो थर्मोस्टेट होता है उसमें डीसी चाहिए होता है, जो थर्मोस्टेट कीपैड होता है उसमें डीसी चाहिए होता है, तो उसके जगह पे ये यूज करते हैं। इसके बाद है हमारा आईपी बैकबोन इंटीग्रेशन। आईपी बैकबोन इंटीग्रेशन में क्या है कि हम दो एरिया को कनेक्ट करने के लिए आईपी बैकबोन इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसके लिए ये भी एक प्रोग्रामिंग का पार्ट है जो आगे हम बताएंगे। उसके बाद है हमारा फ्यूचर स्केलेबिलिटी। तो इसमें बहुत ही अच्छा फ्यूचर है KNX में। तो जैसे कि इसका डिवाइस सालों सालों तक चलते रहता है बिना ख़राब हुए। अगर और एक चीज़ है कि इसमें हमको चाहिए 6 मंथ बाद कि इसका प्रोग्राम चेंज करना है तो प्रोग्राम भी चेंज कर सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा की कैलकुलेशन फॉर डिज़ाइनर्स। तो मैक्सिमम 64 डिवाइस पर लाइन में देते हैं। जैसे कि हम बताएं 640 मिली एम्पियर का हमारा एक पावर सप्लाई है, तो उस लाइन में हम 64 डिवाइस ही कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उतना नहीं करते। उससे अगला है 1000 मीटर मैक्सिमम लाइन लेंथ होना चाहिए। तो 1000 मीटर तो लाइन लेंथ कोई नहीं देता। अगर इतना देगा तो फिर जो सिग्नल है वो प्रॉपर नहीं जा पाएगा और कम्युनिकेशन फेलियर हो सकता है। और तीसरा पॉइंट है हमारा 300 मीटर टू पावर सप्लाई मैक्सिमम। पावर सप्लाई से 300 मीटर हम वायर लंबा दे सकते हैं, लेकिन इतना भी नहीं देते। इसमें 300 मीटर देते हैं हम, इससे ज़्यादा नहीं देते हैं। और चौथा पॉइंट है हमारा 30 वोल्ट DC 640 मिली एम्पियर और 1200 मिली एम्पियर PSU पावर सप्लाई यूनिट। तो जो हमारा पावर सप्लाई है वो KNX बस में 30 वोल्ट DC देता है और ये 640 मिली एम्पियर का आता है और 1280 मिली एम्पियर का भी आता है। अगला पॉइंट है हमारा विदाउट प्रॉपर डिज़ाइन। अगर बिना प्रॉपर डिज़ाइन का काम करते हैं तो क्या क्या कमी हो सकती है, हमारा क्या क्या उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे यहाँ पे मेंशन है, बस ओवरलोड हो सकता है, एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है, कम्युनिकेशन फेलियर हो सकता है, डिफ़िकल्ट ट्रबल शूटिंग हो सकता है। बस ओवरलोड कब होगा? बस ओवरलोड जब होगा अगर हमारा KNX का दोनों वायर प्लस माइनस अगर शॉर्ट करता है तो ओवरलोड हो सकता है, या फिर जो हमारा पावर सप्लाई है उससे ज़्यादा जितना उसका कैपेसिटी है उससे ज़्यादा उसमें डिवाइस कनेक्ट करते हैं तो तभी भी ओवरलोड होगा। अगला पॉइंट है हमारा एड्रेस कन्फ्लिक्ट। एड्रेस कन्फ्लिक्ट कब होगा? जब दो एड्रेस को एक बार हम कहीं पे लिंक कराते हैं तब जाकर ये एड्रेस कन्फ्लिक्ट होता है। अगला है हमारा वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप हमारा कब होता है? जैसे कि हम 350 मीटर मैक्सिमम होता है वायर का, उससे ज़्यादा अगर हम लगा देते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, या फिर डिवाइस उससे ज़्यादा लगा देंगे इसके कैपेसिटी से तब भी ये वोल्टेज ड्रॉप होगा। अगला है हमारा कम्युनिकेशन फेलियर। कम्युनिकेशन फेलियर इसलिए होता है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग डिवाइस ज़्यादा लगा देते हैं, एक लाइन में ज़्यादा डिवाइस लगा देते हैं, या फिर हम एड्रेस गलत दे देते हैं डिवाइसों का, तो उस टाइम में हमारा कम्युनिकेशन फेलियर होता है। और ये सारा चीज़ मिलाकर हमारा डिफ़िकल्ट ट्रबल शूटिंग होता है। तो ये हो गया हमारा विदाउट प्रॉपर डिज़ाइन। अगर प्रॉपर डिज़ाइन नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। अगला है हमारा इसेंशियल टूल्स यूज। तो सबसे ज़्यादा टूल्स यूज होने वाला है हमारा ETS 6 सॉफ्टवेयर, जिसे हम इंजीनियरिंग टूल सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अगला है हमारा लाइन कैलकुलेटर, लोड एस्टिमेशन, IP प्लानिंग, फंक्शनल ब्लॉक। तो ये सब उतना नहीं है जितना कि ETS 6 सॉफ्टवेयर यूज होगा। तो ये था हमारा आज का KNX डिज़ाइन सीरीज 1। तो थैंक यू गाइज लास्ट तक आप लोगों को जुड़े रहने के लिए।